हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन था कि पिछले महीने डीआरडीओ के अध्यक्ष जो जी सतीश रेड्डी है इनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया गया था। तो करेक्ट आंसर आपका था यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर बढ़ाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर देखिए हाल ही में 2 अक्टूबर को जो है वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है भारतीय शोधकर्ता और शिक्षाविदों को एक साथ लाना, आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत बनाना और जो विविध शैक्षणिक संस्कृतियां हैं उनको एक साथ लाना इसका मेन मकसद है। तो आपके तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, ध्यान रखिएगा। और आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर उपरोक्त सभी सही है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और विस्तार से आपको बता देते हैं। वैभव शिखर सम्मेलन जिसकी 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती पर यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। पूरा नाम इसका वैभव भारतीय विज्ञान समिति इसका पूरा नाम है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम इसका? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक सम्मेलन, जो शिखर सम्मेलन इसका पूरा नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर इस वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया था मोदी द्वारा। और यहाँ पर देखिए एक ऐसा मंच है जो वैभव है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विदेशी और भारतीय शोधकर्ता और जो शिक्षाविद है इनको एक साथ कंबाइन करता है, जोड़ता है। ये इसका मकसद है। ये जो सम्मेलन है 2 से और 31 अक्टूबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। वैभव का पूरा जो फुल फॉर्म है वो भी आप ध्यान रखिएगा। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट या फिर वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए रक्षा मंत्रालय ने 10 लाख हैंड ग्रेनेड की आपूर्ति के लिए किस निजी फर्म को ऑर्डर दिया है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए जो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव लिमिटेड है इसी के साथ ये सौदा हुआ है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किया है, जिसके तहत जो ये कंपनी है ये इसको जो है भारत की जो भारतीय जो सेना है उसको लगभग 10 लाख मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स की आपूर्ति करेगी, ठीक है। तो इसके लिए ये समझौता हुआ है, जो EEL है इसी के साथ ये समझौता हुआ है जो नागपुर में, ठीक है। तो इसका जो सौदे का जो टोटल जो अमाउंट है वो है लगभग 409 करोड़ रुपए का है। इसके तहत जो है इन हैंड ग्रेनेड्स का उपयोग मारने और शॉक देने के लिए किया जाएगा, भारतीय सेना में इसको शामिल किया जाएगा इनको। तो ये रक्षा मंत्रालय ने EEL यानी कि जो इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड है इसी के साथ ही समझौता किया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2 अक्टूबर को किस मकसद से भारत के सबसे बड़े ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस को लॉन्च किया है। यहाँ पर ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस जो हाल ही लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी हस्तशिल्प तथा जैविक उत्पादों को जो है यहाँ पर बढ़ावा देना है, इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो ये आपका सही ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। जो यहाँ पर देखिए हाल ही में देश का सबसे बड़ा जो ट्राइब्स इंडिया जो मार्केट प्लेस है वो हाल ही में लॉन्च किया गया है, ट्राइब्स इंडिया ई मार्केट प्लेस, जो कि एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसके तहत जो ट्राइफेड है इसका लक्ष्य देश भर में विभिन्न हस्तकला प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की खरीद के लिए लगभग 5 लाख जनजातीय उत्पादकों को शामिल करना इसमें इसका उद्देश्य है। और अपने समक्ष सर्वोच्च गुणवत्ता वाले जो जनजातीय उत्पाद है उनको प्रस्तुत करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन अपना 2 अक्टूबर को भारत के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, इनकी जयंती पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो महात्मा गांधी जी है इनकी जो जन्म दिवस है, जयंती है, इनको जो है यहाँ पर किस रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, या फिर आप कह सकते हो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। यहाँ पर देखिए इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसने 15 जून 2007 को जो है ये प्रस्ताव पारित किया था। इसी के तहत जो है 2 अक्टूबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति में सत्य तथा अहिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करना ही इसका
इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, देवयानी उत्तम खोबरागड़े को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर देखिए देवयानी उत्तम को हाल ही में जो है कंबोडिया का नया राजदूत चुना गया है भारत के लिए, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर विदेश सेवा के अधिकारी हैं ये देवयानी उत्तम जो है, और इन्हीं को यहाँ पर कंबोडिया में भारत का अगला राजदूत चुना गया है। ये अभी वर्तमान में जो है दिल्ली स्थित जो हेडक्वार्टर है वहीं पर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन, और क्या कंबोडिया की हमने बात की, थोड़ा कंबोडिया के बारे में जान लीजिएगा। देखिए यहाँ हम भारत से अगर कंबोडिया की स्थिति जानते हैं वर्ल्ड मैप में, तो आपका कंबोडिया जो है यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये आपका कंबोडिया है। यहाँ पर देखिए अगर इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो हनोम पेन इसकी जो है कैपिटल है, और इसकी जो करेंसी हो है कंबोडियन रील इसकी करेंसी यानी कि मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए जिस राज्य के पलक्कड़ जिले में हाल ही में राज्य के पहले व देश के 20वें मेगा फूड पार्क की शुरुआत की गई है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये राज्य का पहला और देश का 20वां मेगा फूड पार्क हाल ही में केरल का जो पलक्कड़ जिला है वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर इसका उद्देश्य क्षेत्र के विकास को गति देने, जो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र है उसके विकास को गति देने के लिए ही ये यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है केरल के पलक्कड़ जिले में। यहाँ पर देखिए जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा कृषि एवं किसान मंत्री कल्याण तथा ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री जो है जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, ये नाम ध्यान रखिएगा। ये सारे जो इनके पास जो ये सारा डिपार्टमेंट है, ठीक है। और इसके अलावा जो मुख्यमंत्री केरल के पिनरई विजयन, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। इसके साथ ही जो वर्तमान में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री है वो कौन है? श्री रामेश्वर तेली हैं। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी इस समय मौजूद थे इसमें। तो ये तो हो गई यहाँ पे इसके बारे में। अब बात करते, एक चीज़ यहाँ पे चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये केरल का पहला मेगा फूड पार्क था और देश का 20वां मेगा फूड पार्क था, ये पॉइंट आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे केरल की बात की, चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा केरल के बारे में। यहाँ पर देखिए आप देखेंगे केरल को हमारे मैप के अंदर, इंडिया के मैप में अगर आप केरल को देखते हैं तो ये रहा आपका केरल। यहाँ पर देखिए केरल की अगर सीमाओं की बात करते हैं, किस किस के साथ ये अपनी सीमा शेयर करता है, तो देखिए ये आप अपनी सीमा इधर देखिए किसके साथ शेयर करता है, कर्नाटका के साथ, इधर तमिलनाडु के साथ अपनी सीमा शेयर करता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे ये अपनी पुदुचेरी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा देखिए पुदुचेरी की कैपिटल आपको ध्यान रखनी है करावती है, ये अभी रिसेंटली पूछा गया था, ठीक है, बिहार की एक एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए केरल की जो है गवर्नमेंट वगैरह की बात कर लेते हैं। 1956 में जो है इसका गठन किया गया था केरल का, ठीक है। और इसकी तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है, और इसकी जो गवर्नमेंट है वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान इसके वर्तमान में गवर्नर है केरल के, ठीक है। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन इसके मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या केरल के अंदर वर्तमान में 9 है, और लोकसभा सीटों की संख्या केरल में अभी वर्तमान में 20 है। उसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चीन ने कब विश्व का पहला उत्खनन रोबोट यानी कि क्षुद्रग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर होगा नवंबर 2020 में चीन विश्व का अपना इस तरीके का पहला एक उत्खनन रोबोट जो यानी कि जो क्षुद्रग्रह खनन रोबोट होगा वो अंतरिक्ष में भेजने वाला है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसी साल जो है ये दुनिया का पहला जो उत्खनन रोबोट है अंतरिक्ष में भेजने वाला है चीन, नवंबर के अंदर इसको भेजेगा, ये घोषणा हाल ही की है चीन ने। और इसका जो निर्माण है जो बीजिंग की एक निजी कंपनी है ओरिजिन स्पेस, ठीक है, इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा इस प्रोजेक्ट को। इस रोबोट का नाम एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट नाम रखा गया है, या फिर आप हिंदी में अगर आप बात करें तो इसका नाम है क्षुद्रग्रह खनन रोबोट इसको कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये नाम इसका इस तरीके से माइनिंग खनन रोबोट है, लेकिन यहाँ पर इसके नाम के हिसाब से काम नहीं करेगा, ठीक है। ये क्या काम करेगा? इसका काम होगा प्राथमिक आकलन करना होगा, यानी कि जो क्षुद्रग्रह होंगे वहाँ पर उनका केवल आकलन करेगा और उस उत्खनन संबंधी जो तकनीकी है उनको वहाँ पर टेस्ट करेगा, बस। ये वहाँ पर उत्खनन का कार्य नहीं करेगा, ठीक है। और इसका नाम जो है इस अभियान का क्या नाम रखा गया है? पूरे अभियान को इसने NEO-1 जो है इसको नाम दिया है, NEO-1 इसको नाम दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, जिसे चीन के लॉन्ग मार्च रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसका वजन केवल 30 किलोग्राम होगा। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, भारत किस देश के
हुल माले में 100 बेड वाला कैंसर अस्पताल और 22,000 सीटर क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करेगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो ये इस तरीके से क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जो मालदीव है इसी के साथ ये यहाँ पर समझौता हुआ है भारत और मालदीव के बीच में, जिसके तहत भारत जो है जो मालदीव का हुल माले है वहीं पर एक यहाँ पर 100 बेड वाला कैंसर हॉस्पिटल तथा 22,000 सीटर वाला एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर मालदीव की बात की है। चलिए मालदीव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर वर्ल्ड मैप में आप मालदीव की लोकेशन देखोगे भारत में बैठे बैठे, ये हमारा भारत है, तो यहाँ से देखिए यहाँ नीचे श्रीलंका की तरफ यहाँ आपका श्रीलंका ये, और इधर यहाँ पर ये आपका मालदीव है। ठीक है, केरल की तरफ। नेक्स्ट यहाँ पर इसकी कैपिटल आप ध्यान रख लीजिएगा, माले इसकी कैपिटल है और मालदीवियन रुपया इसकी जो है करेंसी है। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, जो है वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 6 सरकारी बैंकों के नाम को आरबीआई अधिनियम की कौन सी अनुसूची से बाहर कर दिया है? करेक्ट आंसर होगा दूसरी अनुसूची से। देखिए हाल ही में एक बड़ा यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है आरबीआई ने, जो यहाँ 6 बैंक है उनको नाम को यहाँ पर आरबीआई की जो सूची है सेकंड, ठीक है, उससे इनको लिस्ट से बाहर कर दिया है। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं इनमें 6 बैंक कौन कौन से हैं, सिंडिकेट बैंक शामिल है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शामिल है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल है, आंध्रा बैंक शामिल है, कॉरपोरेशन बैंक और जो इलाहाबाद बैंक है, ये सारे के सारे 6 नाम यहाँ पर हैं जिनको हाल ही आरबीआई ने अपनी सूची सेकंड से जो है अलग कर दिया है। यहाँ पर देखिए अब बात करते हैं अलग क्यों किया है। देखिए सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो 6 नाम हैं इनको रिसेंटली यहाँ पर इनका विलय किया गया था। 2017 में देश में टोटल 27 सरकारी बैंक थे, जो अब कितने रह गए हैं, केवल 12 रह गए हैं, क्योंकि इन सभी बैंकों का जो है आरबीआई ने विलय किया था पिछले टाइम पे, और विलय के बाद टोटल अब 12 बैंक रह गए हैं। इसी के बाद यहाँ पर क्या हो गया कि इनका जो विलय होने के बाद में जो बैंक हैं ये वाले, इनका जो वाणिज्यिक कार्य है, ठीक है, जो काम है, जो वाणिज्यिक सेवाएं इनकी, वो क्या हो जाती है, बंद हो गई है बिल्कुल। और इसी वजह से यहाँ पर वाणिज्यिक सेवाएं बंद होने की वजह से इनको इस लिस्ट से बाहर कर दिया है। यानी कि आरबीआई की जो यहाँ पर सेकंड सूची है, सेकंड जो मतलब कि है इनकी जो मतलब सूची अधिनियम की, उसके अंदर क्या आता है, बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के रूप में जाना जाता है। जो बैंक मतलब कि जो आरबीआई की जो अधिनियम की जो दूसरी अनुसूची है उसमें अगर शामिल है तो वो अपना खुद का वाणिज्यिक मतलब कि कार्य कर रहे हैं सुचारू रूप से, इसलिए उनको उसमें शामिल किया जाता है। अगर हटा दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वो अपना खुद का जो है एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, वो मतलब कि अपनी सेवाएं नहीं दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आईपीएल 2020 में कौन सा गेंदबाज आईपीएल के इतिहास में लगातार 10 मैचों में ये 2 या 2 से ज़्यादा विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज बन गया। लगातार 10 मैचों में ये 2 या फिर 2 से ज़्यादा जो विकेट हैं वो इसने लिए हैं। और ये कौन सा प्लेयर है, ये दिल्ली कैपिटल्स का प्लेयर है और इसका नाम है कागिसो रबाडा, इनका नाम है, क्या नाम है, कागिसो रबाडा। दिल्ली कैपिटल से खेल रहे हैं आईपीएल में, और एक यहाँ पर पहला इतिहास में पहला मतलब कि क्रिकेटर है, खिलाड़ी है जिसने यहाँ पर लगातार 10 मैचों के अंदर 2 या फिर 2 से ज़्यादा विकेट्स लिए हैं। ठीक है, ये लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट आज की क्विज देख लीजिएगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण फरवरी 2021 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक से और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।